हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और हम बना रहे हैं ग्राफ की श्रृंखला फॉर जेई मेंस एडवांस। तो उसकी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारा टारगेट है कुछ बेसिक ग्राफ जैसे सिग्नम फंक्शन, मॉड फंक्शन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को हम शो करेंगे आज। अगर मौका लगा तो आज इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पे भी हम पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड फंक्शन से। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है। तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को, ऑलमोस्ट जो बच्चा जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा। मॉड x के ग्राफ में बनता है v। ये बन गया मेरा मॉड x का ग्राफ। सिंपल ग्राफ है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये एंगल होता है 45 डिग्री। ये बन गया मेरा मॉड x का ग्राफ। ऑलराइट, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, दो चेंजेस करते हैं। पहला चेंजेस करते हैं हम, अगर हम बनाए y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ, या बनाए हम y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ, या बनाए इक्वल टू माइनस के मॉड x प्लस x माइनस 1 का ग्राफ। ये चार ग्राफ डिस्कस करेंगे आज, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉड के ग्राफ किस तरह से बनते हैं। तो ये जैसे बताया मैंने आपको कि मॉड में हमेशा v बनेगा, तो अभी भी v बनेगा। इसमें v कहां बनेगा दैट डिपेंड्स, राइट। यहां पे है x माइनस 2। तो अगर मैं इस मॉड x को जीरो पुट करता हूं, मैं क्यों करता हूं जीरो पुट? दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, और x एक्सिस पे y जीरो होता है। दिस इज कॉल्ड x एक्सिस और इस पे y जीरो होता है। तो अगर मैं इस y को जीरो पुट कर दूं, यानी कि इसको जीरो पुट कर दूं, तो मेरी x की वैल्यू आती है 2, है ना। तो जैसे यहां हमारा v बना था, यहां बना था v x इज इक्वल टू 0 पे, यहां बनेगा v x इज इक्वल टू 2 पे। सिंपल, आपने ये 0 है, ये 1, ये 2, तो आपने v बना दिया 2 पे। ये बन गया मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। कोई सिंपल, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये बन गया हमारा इसका ग्राफ। अब बनाते हैं अगला ग्राफ। अगला है y मॉड x प्लस 3 का ग्राफ। जैसे बताया मैंने आपको, इसको फिर 0 पुट करते हैं हम। x के लिए इस बार आ गई -3, तो इस बार 1 2 3 -3 पे v बनेगा। एज सिंपल एज दैट। सॉरी। नाउ सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ इज मॉड में है x माइनस 1, लेकिन उससे पहले माइनस लगा हुआ है। इससे माइनस से क्या फर्क पड़ता है? इस माइनस से फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो v है वो उल्टा v बन जाएगा। अब बात करते हैं कहां बनेगा। तो मैंने जब इसको जीरो पुट किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब हमारा ग्राफ v, यहां v बनना है यहां पे, और v बनना है उल्टा, क्योंकि यहां माइनस है। तो मैंने सिंपल सा v माइनस का ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है जी, ये है हमारे मॉड के ग्राफ। ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, या पहले लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये होता है when x is greater than 0, fx की वैल्यू होती है 1, when x is equal to 0, fx की वैल्यू होती है 0, when x is greater than less than 0, और इसकी वैल्यू होती है -1। सिंपल सा ग्राफ है, बहुत कोई टेक्निकल चीज नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। याद करने में फायदा है, या तो फंक्शन याद कर लो आप, या आप ग्राफ याद कर लीजिए। तो 1 यहां लेते हैं, -1 यहां लेते हैं, और 0 यहां लेते हैं। तो जब 0 होगा तो 0 मान लिया। ये मैंने रख दिया फिल डॉट। फिल डॉट मतलब वैल्यू इंक्लूड है, और ये है एम्प्टी डॉट, यहां वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो 1 से अगर पॉजिटिव है x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू होगी 1, और x अगर नेगेटिव है तो मेरी y की वैल्यू रहेगी -1। बस इतना सा ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। दैट वैल्यू इज 1 एंड दैट वैल्यू इज 1। तो अगर x की वैल्यू इधर है, पॉजिटिव है, तो मेरा हो गया +1, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा हो गया -1। दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ है। आगे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, उसमें थोड़ी मेहनत करेंगे। अगला है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये क्या होता है? इसका नोटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा मतलब बताते हैं क्या है इसका। ये कहता है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, यानी कि 1 2 3 ले लिया मैंने, अगर नंबर सपोज जैसे नंबर लाइन मैंने बनाया 1 2 3, तो अगर इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है या बराबर है और 3 से छोटी है, देखो 3 में इक्वल टू नहीं है, अगर 3 वैल्यू होगी
तो इसकी वैल्यू 3 होती है। मतलब किसी भी इंटीजर पे अगर मैं कहूं मॉड z हमारे कोई भी इंटीजर gif, सॉरी मॉड नहीं gif, कोई भी इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू z ही हो जाती है। दैट इज सिंपल। अगर इसके बीच में है 2 और 3 के बीच में है, 2 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरवल है, जो भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, उनमें जो लेफ्ट वाला इंटीजर होता है उसको हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, ये है सिंपल GIF का कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ जैसी बात बना देते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, सोच के देखिए, मैंने जो कंसेप्ट बता दिया भाई, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? 0। तो मैंने ले लिया 0 पे इंक्लूड है और 1 पे इंक्लूड नहीं है, तो वैल्यू हो गई 0। ठीक है जी। अब अगर 1 हो गया तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गई और 1 से 2 तक रहेगी ये 1, फिर 2 से 3 तक रहेगी ये 2, ऐसे ही चलता रहेगा। दीज आर कॉल्ड स्टेप्स। GIF के स्टेप्स होते हैं ये। लेफ्ट हैंड वाला इंक्लूड होता है और राइट हैंड वाला इंक्लूड नहीं होता है। सिंपल GIF ग्राफ है। ये x की वैल्यू है 0, यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है, यहां -1 है, यहां -2 है। ये सिंपल GIF का ग्राफ है आपका, कोई खास टेक्निकल चीज नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल पार्ट? इसे डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या मतलब होता है कि सपोज मेरे पास वैल्यू है 2.75 और मैं इसका निकालूं फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो हो जाएगा 0.75। मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से सोचिए कि अगर मैं 2.75 में से 2.75 का GIF माइनस कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, जैसा मैंने आपको बताया अभी, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो बेसिकली GIF तो ये होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस GIF ऑफ x। तो बेसिकली हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है हमें x माइनस GIF ऑफ x का। चलिए जी एक टेबल सी बनाते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ तो आसान रहेगा आपको। अगर मैं लेता हूं x की वैल्यू बिटवीन 0 से 1, 0 इंक्लूड करता हूं और 1 इंक्लूड नहीं करता हूं, तो सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0, तो मेरा fx हो जाएगा x। जब मैं लेता हूं x की वैल्यू बिटवीन 1 से 2, 1 इंक्लूड करता हूं, 2 इंक्लूड नहीं करता हूं, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो वैल्यू ग्राफ हो जाएगा मेरा fx इज इक्वल टू x माइनस 1। फिर लेता हूं मैं ऐसे ही 2 से लेके 3 तक, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 2, तो मेरा fx बन जाएगा x माइनस 2। तो बेसिकली दीज आर लाइंस। ये है fx इक्वल टू x 0 से 1 तक। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। चलिए जी, तो मैंने बनाया पहले 0 से 1 के बीच में, तो मैंने 0 से 1 के बीच में क्या लिखा था? fx इज इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x। तो ये ग्राफ बन गया fx इक्वल टू x, ऐसे बन गया। ठीक है, इसमें भी 0 शामिल होगा और 1 शामिल नहीं होगा। अब बनाते हैं हम सेकंड ग्राफ। हमारा था जब x की वैल्यू थी मैंने 1 से 2 के बीच में ली थी, तो इसकी वैल्यू हो गई थी 1, तो मेरा fx बन गया था x माइनस 1। अब मैं y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाता हूं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, और मुझे केवल ये पोर्शन लेना है। हालांकि इसका ग्राफ जो बनेगा वो पूरा बनेगा, मैं आपको बताता हूं दिखा के। इसका ग्राफ बनेगा वो पूरा बनेगा ऐसे, बट आई नीड ओनली दिस, सो आई विल टेक दिस, राइट? उसके बाद ऐसे लेते हैं 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो ये ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा, कितने भी आप बना सकते हो। ऑलराइट, तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ऑलराइट, ये x की वैल्यू है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब लेते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होता है? उसका फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू
इसमें ऐसे ब्रैकेट पूरा नहीं बनता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में था कि हम लेफ्ट वाला इंटीजर लेते थे, यानी कि 2 से 3 के बीच में हम लेंगे 2। इसमें उल्टा होता है, इसमें 2 से 3 के बीच में लेंगे हम 3। मतलब अगर इसके बीच में वैल्यू आ रही है मेरी 2.01, तो मेरी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो जैसे ग्राफ बना था जीआईएफ का, ऐसे इसका बनेगा, कोई खास चेंज नहीं है स्टेप सी। तो सोचो अगर मैं लेता हूं 0 से 1 के बीच में, तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, मेरी वैल्यू आएगी 1, है ना। इस बार ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा। जीआईएफ में था लेफ्ट वाला इंक्लूड था, राइट वाला इंक्लूड नहीं था। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा और राइट वाला इंक्लूड होगा, और ऐसे ही मेरे स्टेप्स बनते जाएंगे जैसे मेरे जीआईएफ में बने थे। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस फर्क इतना है वैल्यू का। ऑलराइट, ये है हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये होती है एक्स की वैल्यू 0, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई -1, ये हो गई -2। तो ये बन गया हमारा सिंपल जी लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये है हमारे बेसिक ग्राफ्स जो किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। चलिए जी, कुछ ग्राफ तो सबको पता ही है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। पहले साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है जी, क्या होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये सबको पता है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स में वेव बनती है ऐसे, ये बनती है वेव, ये होती है वेव। साइन एक्स की वेव ये होती है। इसमें क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। ये होता है x इज इक्वल टू 0, नाउ दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज -2 पाई। और साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी नहीं होती और -1 से छोटी नहीं होती। तो ये वैल्यू हो गई 1, y इक्वल टू 1, और ये वैल्यू हो गई y इक्वल टू -1। ये वैल्यू π/2 पे मैक्सिमम होता है, यानी 1, ये हो गया -π/2, राइट। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। कोई टेक्निकल चीज नहीं है, अगर आपको समझना भी है तो कोई खास बात नहीं है। आप इसका f' निकालिए, वो आएगा cos x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से π/2 में cos x होता है पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। तो ये हो गया इंक्रीजिंग 0 से π/2 में। देन π/2 से पाई में cos x होता है नेगेटिव, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। फिर पाई से 3π/2 में डिक्रीजिंग चल रहा है, और फिर 3π/2 से 2 पाई डिक्रीज हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, वहां पे cos हमारा होता है पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं y इक्वल टू cosec x का ग्राफ। ठीक है जी, चलिए जी, तो मैं इसकी पार्ट करता हूं पहले। ये है 0, मैंने ये ले लिया पाई, ये ले लिया 2 पाई, ये ले लिया -पाई, और ये ले लिया। अच्छा जी, अब क्या पता आपको cosec के बारे में? मुझे तो पता है कि cosec जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ sin x होता है। हमें ये पता है कि sin x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन इसका अपोजिट cosec x की वैल्यू जो होती है वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये वैल्यू होती है, रेंज होती है cosec x की, राइट। तो हमने क्या किया, sin π/2 भी 1 होता है और cosec π/2 भी 1 होता है। इसका मतलब π/2 पे हमारा फंक्शन सेम है, तो इसलिए यहां हमारा फंक्शन 1 है, दोनों की वैल्यू। अब जो हमारा फंक्शन है cosec x का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आता है -cosec x cot x। ठीक है जी, अब ये उल्टा होगा, cosec x cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, तो मेरा हो गया f' नेगेटिव, तो मेरा ग्राफ डिक्रीज होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cosec x पॉजिटिव होगा, cot x नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज होगा। तो ये बनेगा इस तरह से ग्राफ, जहां जहां ऐसे, जहां जहां हमारी टोपी बनी हुई है साइन एक्स की टोपी, उसकी उल्टी टोपी बनानी है आपने cosec x में, बड़ा आसान है। ऐसे यहां बना दिया आपने, ऐसे ही सेम बिल्कुल ग्राफ, ऐसे ही आपने यहां बना दिया और ऐसे ही आपने यहां बना दिया। ये बन गया मेरा cosec x का ग्राफ। साथ साथ बनाया साइन एक्स, साथ साथ बनाया cos x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ। चलिए जी आगे चलते हैं, अब बनाते हैं cos x और sec x का ग्राफ। y इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। सेम ग्राफ है, कॉस और साइन का दोनों ग्राफ सेम है, ऑलमोस्ट दोनों वेव बनती है, बस फर्क इतना है कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 होता है 1। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से यहां से, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा π/2 पे, देन ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ, ठीक है जी। नाउ cos x ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं इसे। ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ। अब ये वैल्यू फिर 1 होती है, ये वैल्यू -1 होती है, यहां 0 हो गई, यहां पे हो गई π/2, यहां हो गया 3 पाई, और यहां हो गया 3π/2। ऐसे ही यहां हो गया -π/2, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3π/2। ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ। अगर आपको पता करना है कैसे बना, सिंपल, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, -sin x आ जाएगा। अब sin x होगा 0 से पाई तक होता है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और -sin x होगा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेके पाई तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई तक हमारा cos x ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो मेरा ग्राफ यहां से हमें डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक डिक्रीज कर रहा है, ऐसे जाना है, ये जाना ग्राफ। उसके बाद पाई आ जाएगा, पाई थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे हमारा साइन होता है पॉजिटिव, तो -sin होगा नेगेटिव, तो ये इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही सब जगह देख सकते हैं हम, यहां से -पाई से 0 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। ये हुआ हमारा cos x का ग्राफ। अब साथ साथ बनाते हैं हम sec x का ग्राफ भी, y इक्वल टू sec x। सेम कंसेप्ट है, cos x की रेंज होती है -1 से 1, और sec x की होती है -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। वही सेम चीज है, जहां cos 1 है वहां sec भी 1 है। तो पहले पार्ट करते हैं इसके। ये हो गया हमारे पार्ट π/2 पे, ये हो गया हमारा π/2 पे, ये हो गया हमारा 3π/2 पे, और ये हो गया हमारा -3π/2 पे। अब सेम ग्राफ बनाएंगे हम sec x का। 0 पे वैल्यू बनती है sec x की, तो वही ग्राफ बनेगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, जहां टोपी है वहां टोपी बनानी है आपने, उल्टी टोपी। ये बन गया हमारा sec x का ग्राफ, ये बन गया हमारा sec x का ग्राफ। ऑलराइट, तो जो ग्रीन वाला है दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू sec x, और जो ब्लैक वाला है दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू cos x। चलिए आगे चलते हैं, अब लेते हैं tan x और cot x। y इक्वल टू tan x। जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, tan x का करता हूं डिफरेंशिएशन, तो वो आता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x तो वैसे स्क्वायर है। तो इसका मतलब मेरा जो tan x का ग्राफ है दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा। लेकिन tan x में एक बात है कि tan x ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस। मैं आप देखिए tan π/2 होता है इंफिनिटी, ठीक है जी, और tan -π/2 ये होता है -इंफिनिटी, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। तो हमारा 10 का ग्राफ जो होगा वो π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा समझते हैं। ये हमारा 0, मैं बनाता हूं पहले x इक्वल टू π/2, ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया मेरा 3π/2, ये हो गया मेरा -π/2, और ये हो गया मेरा -3π/2, ठीक है जी। ये हो गया 3π/2, ये π/2, ये 0 हो गया, ये -π/2 हो गया, और ये -3π/2। अब मुझे पता है tan 0 0 होता है, मेरा ग्राफ इंक्रीज करेगा। tan π/2 होता है प्लस इंफिनिटी, tan -π होता है माइनस इंफिनिटी। तो मेरा ग्राफ सिंपल से बनेगा, बिना किसी दिक्कत के इंक्रीज करेगा हमेशा, और ये बन गया मेरा tan x का ग्राफ, -π/2 से π/2, और ऐसे ही ग्राफ बनता रहेगा हर इंटरवल पे। ये बन गया मेरा π/2 से 3π/2, और ऐसे बन जाएगा -π/2 से -3π/2। ये हो गया हमारा cot x का ग्राफ, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये होता है अगला ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू cot x, fx इज इक्वल टू cot x का ग्राफ। अब मैं cot x करता हूं डिफरेंशिएशन, तो आता है -k cos x स्क्वायर x।
इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो होगा cot x का दैट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस cos x स्क्वायर एक्स ऑलवेज नेगेटिव। तो अब cot 0 तो क्या होता है, सोचो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 0? कितनी होती है cot 0 की वैल्यू? वो होती है हमारी इंफिनिटी, है ना। अब क्या होगा, cot पाई बाय 2 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब जहां पे वैल्यू पाई बाय 2 है वहां पे हमारा cot 0 होगा, और जहां वैल्यू हमारी 0 है वहां होगा इंफिनिटी। तो मैंने बनाया, देखिए पाई बाय 2 पे 0 होगा, है ना, तो पाई बाय 2 पे 0 होगा, 0 पे इंफिनिटी होगा, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, कर्व लेता हुआ ऐसे और ऐसे, ऐसे ही माइनस पाई बाय 2 बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये बन गया मेरा cot x का ग्रीन वाला ग्राफ। ये पाई बाय 2 और ये होगा पाई, जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी पाई, और ये वैल्यू x इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू होगी माइनस पाई, क्योंकि 10 माइनस पाई पे 0 होता है, लेकिन cot माइनस पाई पे होता है प्लस इंफिनिटी। तो ये बन गया जो ग्रीन वाला ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड cot x। ठीक है जी। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्री के साइन। शुरू करते हैं हम इनवर्स ग्राफ। तो पहले आपको इनवर्स की एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि इनवर्स के ग्राफ अकॉर्डिंग टू डोमेन और रेंज बनते हैं, है ना। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर fx हमारा है sin x, तो जो इसकी डोमेन है दैट कैन बी एनी रियल वैल्यू, बिकॉज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर मैं बात करूं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की, तो इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि ये पूरा एक एंगल है और ये साइन के एंगल की वैल्यू है। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी, और डोमेन होती है इसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है जी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इनवर्स फंक्शन ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम इनवर्स फंक्शन ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू x पे इमेज बनाते हैं fx की, तो वो f इनवर्स x का ग्राफ आ जाता है। चलिए तो पहले बनाते हैं हम साइन x का ग्राफ दोबारा से। तो मैंने बनाया साइन x का ग्राफ। तो साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये बन गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब मुझे बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। पहले इसका पॉइंट लोकेट करते हैं। ये 0 है, ये पाई है, और ये माइनस पाई। अब इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। जो मेरी साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और डोमेन है -1 से 1। तो पहले बनाते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स ग्राफ, ये बन गया y इक्वल टू एक्स। अब मुझे इसके अलाउंग इमेज बनानी है इस साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए। तो मैंने पहले इसकी इमेज बनाई इस पे, तो ये बन गई कुछ इस तरह से। पहले साइन इसको दोबारा बनाता हूँ एक बार। ये बन गया मेरा y इक्वल टू एक्स। अब बनाता हूँ मैं इमेज। तो मैंने इसकी इमेज बनाई, तो वो बनी ये, और मैंने फिर इसकी इमेज बनाई, वो बनाई मैंने ये। तो ये बन गया मेरा जो ग्रीन वाला ग्राफ है, वो बन गया मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसकी डोमेन रेंज सेट करते हैं। डोमेन होती है इसकी -1 से 1। तो अब जो एक्स एक्सिस पाएगा वो आएगी, एक्स की वैल्यू वो आएगी -1 से 1, और इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये वैल्यू होगी इस बार पाई बाय 2, और ये वैल्यू होगी इसकी माइनस पाई बाय 2। ठीक है जी। तो एक बार इसका ग्राफ अलग से बनाते हैं बिना साइन एक्स के, सिंपल साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो मैं इसको यहां बनाता हूं साइन इनवर्स ग्राफ। तो साइन इनवर्स कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, ऐसे ये बनेगा साइन इनवर्स का ग्राफ। ये वैल्यू होगी पाई बाय 2, ये वैल्यू होगी माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू होगी 1, और ये वैल्यू होगी -1। इस तरह से ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी। ऐसे बनाते हैं हम cos इनवर्स x का ग्राफ। तो उसके लिए पहले cos x बनाना पड़ेगा, वही सेम चीज सब चीज। तो पहले cos x का देखते हैं क्या होता है, फिर cos इनवर्स x का बनाएंगे। तो पहले देखा हमने y इक्वल टू cos x,
फिर देखेंगे cos इनवर्स x। अब इसकी रेंज क्या होती है? इसकी डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा वेयर थीटा कैन बी एनीथिंग। लेकिन इसकी जो डोमेन होती है वो होती है फिर -1 से 1, और जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, दोनों वैल्यू इंक्लूड है। तो पहले बनाते हैं हम cos x का ग्राफ। चलिए जी, cos x का ग्राफ हमने इस तरह से देखा था, ये बनाया मैंने cos x का ग्राफ। ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ। मैं इसको इधर नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमारी रेंज है 0 से पाई। आप शुरू बना देते हैं, फिर आप बाद में बिठा देंगे, बाद में अलग बनाएंगे उसका ग्राफ। ये मेरा हो गया y इक्वल टू cos x का ग्राफ। अब मुझे बताना है y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। मैं वही करूंगा, पहले y इक्वल टू x लाइन खींचूंगा। मैंने y इक्वल टू x लाइन खींची। अब मुझे बनानी है इमेज। x की वैल्यू होगी -1 से 1 और 0 से पाई तक बनानी है। तो मैं देखता हूँ 0 कहाँ है। 0 मेरा ये है, यहाँ पे 0, और पाई मेरा यहाँ है, पाई होता है -1। तो मुझे केवल इतने ग्राफ की, यहाँ से जो यहाँ तक का ग्राफ है, मुझे केवल इसकी इमेज बनानी है। ठीक है जी, तो मैंने बनाया इसकी इमेज। पहले बनाते हैं इस वाले पोर्शन की इमेज। तो वो तो बन गई ये, इसकी इमेज ये बन गई। मैं इसकी इमेज बनाता हूँ रेड से, आपको और क्लियर होगा। तो जब मैंने इसकी इमेज बनाई तो बन गई मेरी ये इमेज, ये बन गई। अब बनाई मैंने इस वाले पोर्शन की इमेज, तो वो इधर बनेगी, ऐसे जाएगी और ऐसे देखिए, ये इसके सिमेट्रिक मैंने ये बनाया। तो जो रेड वाला ग्राफ है दैट इज कॉल्ड cos इनवर्स x। ठीक है जी, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, तो ये हो गई पाई, ये हो गई 0, और डोमेन होती है -1 से 1। ठीक है जी, तो ऐसे बनाते हैं हम। एक बार अलग से बनाते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। तो ऐसे जाएगा ये और ऐसे जाएगा। ये है cos इनवर्स x का ग्राफ। ये होती है 1 और ये होती है -1, ये होती है पाई और ये होती है 0। तो दैट इज ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ऑलराइट, अगला चलते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं tan x का ग्राफ। तो मैंने fx लिया, tan x, फिर लूंगा मैं tan इनवर्स x। इसकी डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज और रेंज होती है -π/2 से π/2 नॉट इंक्लूडेड। और वही बनाना y इक्वल टू x को बनाना है, इसकी मिरर इमेज। पहले बनाते हैं y इक्वल टू tan x का ग्राफ। अब बनाया था हमने, ये बन गया मेरा y इक्वल टू tan x का ग्राफ। ये थी -π/2 और ये थी π/2। ठीक है जी, अब फिर से वही खींचते हैं हम, y इक्वल टू x खींचते हैं। तो मैंने y इक्वल टू x खींची, वो मेरी खींच गई ये खींची मैंने y इक्वल टू x, रेड वाली लाइन। अब बनाते हैं हम y इक्वल टू x को मिरर इमेज मान के इसका। तो पहले बनाते हैं इसका रिफ्लेक्शन, तो ये बनेगा ये। फिर बनाते हैं इस पार्ट का रिफ्लेक्शन, वो बनेगा ये। तो ये मेरा बन गया इस तरह का ग्राफ। और ऐसे इसका बनाते हैं, इसकी इमेज बनेगी इस तरह से और इसकी इमेज बनेगी इस तरह से। तो ये मेरा ग्राफ बना, यहां से यहां तक ये बना मेरा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज है और जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। तो ये वैल्यू हो गई अब π/2 और ये वैल्यू हो गई -1। ठीक है जी, इसका ग्राफ अलग से बनाते हैं एक बार। ये बना मेरा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे और ऐसे। ये वैल्यू होगी π/2 और ये वैल्यू होगी -π/2। दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स x का ग्राफ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बनाते हैं cot x और cot इनवर्स x का ग्राफ। तो पहले बनाते हैं cot x का ग्राफ, फिर बनाएंगे cot इनवर्स x का ग्राफ। cot x का ग्राफ हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले। fx इज इक्वल टू cot x बनाएंगे पहले, तो फिर बनाएंगे fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x। cot x की डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज और रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज होती है। लेकिन जो हमारी cot x की जो cot इनवर्स x की जो हमारी वो होती है रेंज, वो होती है 0 से पाई। और हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब हमारे डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज।
और y इक्वल टू एक्स पे मुझे फिर इमेज बनानी है, तो मैंने पहले बनाया y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। अच्छा, जब हम इनवर्स का बनाते हैं तो हम कंसर्न करते हैं कॉट एक्स का ग्राफ, और केवल 0 से पाई तक जो हमारी कॉट इनवर्स की रेंज है वो हमारी इसकी डोमेन है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे कॉट एक्स का, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो केवल 0 से पाई तक ही जरूरत पड़ेगी। तो हमारी कॉट पाई बाय 2 0 होता है, कॉट 0 1 होता है, तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, ये था पाई और ये था 0। ठीक है जी। अब बनाते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले बनाते हैं y इक्वल टू एक्स, जैसे हर बार बनाते हैं। अब बनाते हैं इमेज। ठीक है जी। पहले इसकी इमेज बनाते हैं, किसके वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की। तो इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ये बन गई इसकी इमेज। अब बनाते हैं इस पोर्शन की इमेज, जो बनेगी इस तरह से। तो ये बन गया मेरा टोटल कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से, राइट। अब इसकी डोमेन जो है वो रेंज है 0 से पाई, तो अब की बार ये होगी 0 वैल्यू और y की वैल्यू होगी पाई। ठीक है जी। और डोमेन होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये मेरा बन गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। एक बार इसे अलग से बनाते हैं। ये बना मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ये ऐसे, राइट। ये होगा पाई, ये होगी 0 और ये होगी प्लस माइनस इंफिनिटी, ये होगी प्लस इंफिनिटी। ये बन गया मेरा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। हर बार आपको y इक्वल टू एक्स पे ही इमेज बनानी है और उसी ग्राफ को बनानी है, 0 से पाई इंटरवल में ही बनानी है बस। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। अब बनाते हैं साइन एक्स तो हो गया हमारा। अब बनाते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। तो पहले बनाते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। एफ एक्स लेंगे हम, साइन एक्स बनाएंगे पहले तो, नहीं कोसेक एक्स बनाएंगे पहले तो, फिर बनाएंगे हम कोसेक इनवर्स एक्स बनाएंगे, राइट। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स? वो होती है -π/2 से π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं होता इसमें। ठीक है जी। और डोमेन क्या होती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ऑलराइट। और हमेशा y इक्वल टू एक्स पे ही इमेज बनेगी। फिर बनाते हैं, पहले बनाते हैं y इक्वल टू cos x का ग्राफ, और हमें केवल -π/2 से π/2 से मतलब है, बाकी सब मुझे बेकार लगता है मुझे, क्योंकि हमें इनवर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले y इक्वल टू sin x बनाया, ये था sin x। फिर बनाते हैं cosec x। तो cosec x को बनाता हूं मैं ग्रीन से, ये था हमारा cosec x, ये था हमारा cosec x। अब मुझे बनाना है cosec इनवर्स x। ऑलराइट। तो फिर से हम बनाएंगे y इक्वल टू एक्स, ये बनाया मैंने y इक्वल टू एक्स। अब बनानी है मुझे इसकी इमेज, किस वाले की? ग्रीन वाले की इमेज। तो मैं ब्लैक वाला हटा देता हूं, ब्लैक वाला जरूरत, ब्लैक वाला है sin x, जो मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है केवल cosec x की और cosec इनवर्स x की। तो ये मेरा हट गया sin x का। अब बचा मेरे पास केवल जो ग्रीन वाला ग्राफ है, दैट इज फॉर cosec x। अब मुझे बनानी है इमेज, किसकी इमेज बनानी है? cosec x की बनानी है, लेकिन -π/2 से π/2 बनानी है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक बनानी है, बाकी से मुझे उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। तो पहले आते हैं इसकी इमेज, किस वाले की? इस वाले ग्रीन पोर्शन की बनाते हैं। तो वो बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे। ये बन गई मेरा cosec इनवर्स x ग्राफ, ये वाला ब्लैक वाला। ऐसे बनाते हैं इस वाले की, वो बनेगी इस तरह से। तो जो अब जो ब्लैक वाला बनाया है, दैट इज फॉर cosec इनवर्स x। अब जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, यानी कि ये आ गई -1, ये आ गई 1। अब ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2। तो जो आपको ग्राफ दिख रहा है ब्लैक वाला, दैट इज फॉर cosec इनवर्स x। इसको अलग से बना देते हैं एक बार। ये वैल्यू हो गई -1, ये हो गई +1। तो हमने बनाया कुछ इस तरह से, 1 से इधर जाएगा, तो ये बन गया कुछ इस तरह से
और 1 से इधर जाएगा, तो ये बन गया हमारा इस तरह से, और ये वैल्यू हो गई -π/2 और ये वैल्यू हो गई π/2। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। ऑलराइट, अब आखिरी ग्राफ आज का sec इनवर्स x को बना लेते हैं एक बार। चलिए जी, तो हम बनाएंगे पहले sec x का ग्राफ, फिर बनाएंगे हम sec इनवर्स x का ग्राफ। इसकी जो sec इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, और उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता, राइट। और हमारी जो डोमेन होती है वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ बन गया मेरा कुछ इस तरह से बन गया, ये और ये और ये। मुझे मतलब है केवल 0 से पाई तक, तो मैं इस ग्राफ से मुझे मतलब नहीं है। पहले बनाते हैं sec x का ग्राफ, उसके बाद मिटाएंगे इसे। अब बनाते हैं sec x का ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से था, ये sec x था और ये sec x था, राइट। मुझे 0 से पाई मतलब है, तो मैं 0 से पाई तक रखता हूं, बाकी सब हटा देता हूं, और sec x रखता हूं केवल। ये हट गया, cos x हट गया क्योंकि मुझे sec x से मतलब है, मेरा cos x हट गया क्योंकि मुझे sec x से मतलब है, और 0 से पाई से वाला हट गया। ये बचा मेरा ग्राफ sec x का 0 से पाई तक। ये है 0 और ये है पाई। ऑलराइट, अब मुझे बनानी है इमेज। किस पे बनानी है? y = x पे। तो खींचते हैं y = x, ये खींची मैंने y = x। अब बनाते हैं इन दोनों की इमेज। जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो वो कहां बनेगी? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी फर्स्ट में बनेगी, तो ये बन गई कुछ इस तरह से ग्राफ इमेज बन गई। इसकी तो बनेगी इस तरह से। अब इसकी कैसे बनेगी सोच के देखिए। जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगी? ये बनेगी यहां पे, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर में है तो ये बनेगी सेकंड क्वार्टर में। और स्टार्ट कहां से होगी? ऐसे जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। ब्लैक से बनाता हूं, आपको क्लियर होगा। तो ये बना मेरा sec x का ग्राफ, sec इनवर्स x का ग्राफ ऐसे। इसकी इमेज ये बन गई और इसकी इमेज ये बन गई। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है दैट इज कॉल्ड sec इनवर्स x। इसकी जो डोमेन है वो है -∞ से, यानी कि ये कुछ भी आ सकती है, और 1 -1 ये है और +1 ये है, क्योंकि इसके बीच में लाई नहीं करता। 1 से बड़े पे लाई करेगा और -1 छोटे पे लाई करेगा। और इसकी रेंज है 0 से पाई, तो ये हो गई 0 वैल्यू और ये हो गई पाई वैल्यू, राइट। ये बनेगा ऐसे एसिम्प्टोट। तो ये बन गया मेरा sec इनवर्स x का ग्राफ। इसको अलग से भी बना देते हैं। तो ये यहां से बना, 1 से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये 1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है। -1 से ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे गया। तो ये बना मेरा sec इनवर्स x का ग्राफ। ऑलराइट, तो ये थे मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ। एक बार देख लेते हैं क्या था। ये 1 था, ये -1 था, और ये हमारा इंफिनिटी ऐसे जाता है इंफिनिटी पे, राइट। तो ये थे हमारे इनवर्स के ग्राफ। अगली सीरीज में लेंगे कोई और ग्राफ, और अगले मिलते हैं अगली बार। आप इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। पहले हम ग्राफ, या ऐसा करते हैं अगली सीरीज में हम थोड़े क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ग्राफ बन क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार जब हम क्लास करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम पता करेंगे ग्राफ बना क्यों रहे हैं, उससे पता चलेगा कि ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।